आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से अजमेर के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से आत्मीय संवाद किया और सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उप मुख्यमंत्री को अपने बीच सफर करते देख यात्रियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रियों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि सभी को मिलकर देश हित में पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ना चाहिए, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने युवाओं को भी इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि देश में घूमने और पर्यटन के लिए कई बेहतरीन स्थान मौजूद हैं, इसलिए लोगों को विदेश जाने के बजाय भारत के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और देश में बनी वस्तुओं को अधिक तवज्जो देने की अपील भी की है। देखिए, मैसेज वाली बात नहीं है, ऐसा है कि जैसा अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात अपील की पूरे देश से कि जितना हो सके उतना हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कम से कम हम हमारी जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां उनको कम यूज में लें, कार पूलिंग करें, साइकिल को यूज में लें और चल के भी जाए, वॉकिंग भी करें हम लोग। बाकी भी चीजें उन्होंने बोली, स्वदेशी को अपनाएं और जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम भी करें, सोना अभी नहीं खरीदें, फॉरेन ट्रैवल पे भी थोड़ी सी रोक लगाएं। ये सब चीजें हैं जो उन्होंने अपील की। तो उसी के अंतर्गत हम सब लोगों का भी कर्तव्य है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता को ये बात बोलते हैं, लेकिन अगर हम कुछ और कर रहे हैं तो मुझे लगता है जनता भी ये समझेगी कि ये क्या भाई, ये नेताजी हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हमको तो लेक्चर दे रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जरूरी है कि हम लोग अपने से शुरुआत करें ना, और फिर उसके बाद सब आमजन भी हैं, वो भी जुड़ेंगे, वो भी समझेंगे बात। अभी ट्रेन में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आप ट्रेन में क्यों हो, तो मैंने उनको ये बात बताई। तब उन्होंने कहा नहीं, हम लोग भी अब आइंदा से कारपूलिंग करेंगे, अननेसेसरली गाड़ी को भगाएंगे नहीं। उन्होंने भी इस बात को समझा। मुझे लगता है वैसे देखा जाए तो एक मैसेजिंग भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक हैबिट है कि आदत है, लाइफस्टाइल है, जो अगर हम लोग सब वैसे भी रेगुलरली भी अपनाएंगे। ये समय जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इस वजह से गल्फ में क्राइसिस है, इस वजह से हम लोग कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अभी नहीं, आगे भी अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप्स ले लें तो हमारी जो इकोनॉमी है देश की वो और मजबूत होगी। पहले से बहुत अच्छी होगी हमारी इकोनॉमी, लेकिन अभी ये सारी चीजें जो पूरे विश्व में हो रही हैं उसको देखते हुए अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वैसी ही रही, स्टेबल रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि हर नागरिक इन चीजों को भी फॉलो करे। अशोक गहलोत ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने पहले कहा था बंगाल चुनाव के बाद में इस तरह के हालात, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो कोइंसिडेंस ही हो गया कि चुनाव भी उसी समय थे और ये जो टेंशन हुआ गल्फ में वो भी उसी समय था, और हमारी सरकार ने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया कुछ महीनों तक, लेकिन उसके बाद भी जो ये संकट है अभी तक ये समाप्त हुआ नहीं है। इस वजह से कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ जो थोड़ी बहुत रेट्स बढ़ी हैं, लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे ना तो कुछ देशों में तो 50% पेट्रोल बढ़ा है और फ्यूल की चार्जेस बढ़े हैं। हमारे देश में तो सिर्फ 3-4% बढ़ा है ना, तो अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। और इतना हमारी जनसंख्या देखिए कितनी बड़ी है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जितना हो सके उतना गवर्नमेंट इसको ले और जनता पे बोझ ना आए। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।